नमस्कार दोस्तों। तो हमने शुरू किया था आरएस 2024 के लिए ए टू जेड सीरीज़। ए टू जेड सीरीज़ में हम देख रहे थे राजस्थान का करंट अफेयर्स। उसके बाद हम लोग एक-एक करके करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, फिर इकोनॉमिक सर्वे। साथ में जो सब्जेक्ट होंगे, कुछ-कुछ सब्जेक्ट उनकी अभी पीपीटी तैयार हो रही है, तो वो साथ के साथ में इकोनॉमिक सर्वे के साथ में उनको ले लेंगे, ठीक है? तो और इनकी जिसको भी इनकी पीडीएफ चाहिए हो, वो क्या करें कि वो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें। अब टेलीग्राम चैनल जो है, वो इसके लिंक में है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वो टेलीग्राम चैनल पे इसकी जो पीडीएफ होती है वो अपलोड कर देंगे, तो आप पीडीएफ से डायरेक्टली पढ़ भी सकते हो। बेटर तो ये रहता है कि आप अगर इसके हैंड रिटन नोट्स खुद ही बना लो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम राजस्थान का करंट अफेयर्स देख रहे थे, हमने जनवरी का कंप्लीट किया, अब हम लोग फरवरी 2024 का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो ईआरसीपी के बारे में। ईआरसीपी है क्या? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। मेंस पहले जो इससे पहले जो मेंस हुआ था शायद 2021 में हुआ या कब हुआ, उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है? 10 मार्क्स है, ठीक है? 10 मार्क्स का। तो एक-एक करके चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे भी आपको पता है ईआरसीपी बहुत ही ज़्यादा विवादित प्रोजेक्ट रहा है कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी और अभी भी थोड़ा अभी मतलब डबल इंजन की सरकार है तो इसको यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल इसको मिला है, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं किसकी? ईआरसीपी की। अब ईआरसीपी क्या है? इट एम्स टू यूटिलाइज सरप्लस मानसून वाटर। देखो मानसून वाटर जो सरप्लस है कौन सी नदियों में? काली सिंध, पार्वती, मेज, चाकन, चाकन सब बेसिन्स। इन सब बेसिन्स में जो सरप्लस मानसून वाटर है उनको डाइवर्ट करेंगे कहाँ पर? बनास, गंभीरी, बाणगंगा, पार्वती, ये इन सब बेसिन्स में, ताकि ऑल राउंड द ईयर इनमें वाटर की अवेलेबिलिटी रहे। अब देखना चाहो तो देखो इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, इसमें 13 जिले इंक्लूडेड हैं और भी कुछ धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लोग सितंबर तक पहुँचेंगे कुछ अमेंडमेंट्स इसमें किए गए हैं, वो हम लोग धीरे-धीरे देखते चलेंगे। फिर इसमें एरिया और ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में देखो अच्छा क्वेश्चन बनता है फैक्ट्स के हिसाब से 2,80,000 हेक्टेयर एरिया में सिंचाई होगी इसमें। 25 लाख किसानों को सिंचाई जल मिलेगा और लगभग 40% पॉपुलेशन को इसमें पेयजल मिलेगा। 40% क्योंकि अब आप देखो इसका जो रीजन है, हम लोग अगर इधर ये मैप में देखें, इसका जो रीजन है ये मेनली हाड़ौती वाला रीजन है यहाँ पर। इसके बाद में ये जो ईस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ पर मेनली ये है। तो यहाँ पर आपको पता है ये पॉपुलेशन डेंस रीजन है। तो ये दोनों पॉपुलेशन डेंस रीजन होने के कारण ये 40% पॉपुलेशन जो राजस्थान की है उसको पेयजल की अवेलेबिलिटी कराएँगे। इसमें 26 ऐसे डैम्स हैं जिनका पुनरुद्धार, रेनोवेशन किया जाएगा। अब इसमें अगर हाइड्रोपॉलिटिक्स इन डेज़र्ट स्टेट ये देख लें हम लोग, तो 40,451 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें 3 फेजेज़ में इसको किया जाएगा और 7 साल में ये कंप्लीट किया जाएगा। एक-एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, तो थोड़ा-सा ये ध्यान से हम लोग देख लेंगे। फिर इसके अलावा बात करें तो और क्या-क्या चीज़ें हैं, ये एक बार क्लियर कर देते हैं यहाँ से। और क्या-क्या चीज़ें हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स जो-जो इसमें हैं मैंने आपको बताया ही कि आप हाड़ौती वाले देख लो, है ना? ये कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी, ये हाड़ौती वाले हो गए। बाकी यहाँ पर अजमेर, टोंक और ईस्टर्न राजस्थान वाले कुछ जिले हैं जैसे अलवर, दौसा, जयपुर ये सारे। फिर इसमें अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था तो इसमें जयपुर के जैसे अजमेर की फ़ॉय सागर जो लेक है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी हम लोग आगे देखेंगे। द प्रोजेक्ट विल एड्रेस ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन डिमांड्स ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है? तो ये बात थी ईआरसीपी के बारे में, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसमें क्या-क्या आपको याद रखना है, ये नदियों के नाम भी आपको सारी चीज़ें याद रखनी है बेसिकली इसमें। ये नदियों के नाम भी ध्यान रखने हैं, 13 जिले कौन-कौन से हैं वो भी याद रखना है। एरिया हो चाहे इसका जो बजट है वो कितना है वो और नई-नई चीज़ें जो इसमें ऐड कर दी जाएँगी, वो भी हमको याद रखनी है। फिर देखो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 के दिए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है वो देती है। तो उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में हम लोग देखो इधर जो ये फोटोग्राफ लगा हुआ है, इसमें ये इंडिया की डिटेल्स दी हुई है। इसमें देखो इंदौर और सूरत को जॉइंटली क्लीनेस्ट सिटीज़ का अवार्ड दिया गया है। इंदौर इतने सालों से क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड ले रहा है, शायद 5-6 सालों से। तो अब क्या है कि अभी रिसेंटली इसको तो क्या किया गया है, इसके लिए अलग कैटेगरी बना दी है। तो अब अगले साल से इसको इंक्लूड नहीं करेंगे कि हाँ भाई ये तो हो गया साफ। ठीक है, राजस्थान की स्थिति हम लोग देखें, ये वाला जो है ये हम लोग उसमें देखेंगे इंडिया का जब करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें राजस्थान की 25th रैंक है, जो कि बहुत अच्छी रैंक नहीं है, ठीक है? क्योंकि 2022 में हमारी 8th रैंक थी, 2021 में 12th रैंक थी। हमारी जो पहली सिटी राजस्थान की जो सबसे टॉप मोस्ट सिटी है वो कौन-सी है? जयपुर नगर निगम हेरिटेज है, जो कि 171वें नंबर पे है। और आप सोच लो ये वर्ल्ड में नहीं है, ये इंडिया में बात चल रही है। तो स्थिति गंभीर है। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में देखें तो डूंगरपुर को 3 स्टार दिए गए हैं और नाथद्वारा और उदयपुर को 1-1 स्टार दिया गया है। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज़ करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है और राजस्थान की उसमें कुछ डिटेल्स हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप इधर देखना चाहो टॉप स्टेट्स कौन-कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसमें टॉप स्टेट्स हैं। फिर आगे चलते हैं, तो इंदिरा रसोई योजना। अब देखो ये पिछले साल मैंने करंट अफेयर्स कवर कराया था, तो हर महीने की करंट अफेयर्स में ये चीज़ आती थी। एक तो ये इंदिरा रसोई योजना, दूसरा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। तो
अब इंदिरा रसोई योजना का नाम चेंज करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। जैसे ही सरकार चेंज होती है तो ये नाम बदलने की चीज़ें चलती रहती हैं। तो 16 जनवरी 2024 को ये नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें देखते हैं हम लोग ₹8 में ये थाली मिलेगी। पहले भी ये थाली ₹8 की मिलती थी, पर पहले राज्य सरकार का जो अनुदान था वो ₹17 था। ठीक है? उसको अब बढ़ा करके ₹22, मतलब टोटल कॉस्ट जो गवर्नमेंट को पड़ रही है वो इसकी मतलब गवर्नमेंट को तो ₹22 और ₹8 आपको देने हैं, तो टोटल टोटल जो कॉस्ट है वो ₹30 है। 600 ग्राम इसमें क्या आहार की मात्रा को बढ़ा दिया है। अब देखो क्या-क्या कर दिया, प्रति प्लेट में खाना 650 ग्राम दिया जाएगा, 450 ग्राम था पहले, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या श्री अन्न खिचड़ी, है ना? मिलेट्स की जो खिचड़ी होती है, मोटा अनाज, वो दी जाएगी। अब श्री अन्न भी आप थोड़ा-सा याद रखना कौन-कौन से मिलेट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इस बार वाले मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रति थाली का अनुदान बढ़ा दिया गया है। ये सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल्स लिखी हुई है हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी योजना है ये राजस्थान सरकार की। तो ये जो 600 ग्राम, 300 ग्राम लिखे हुए हैं, ये भी याद रखने हैं, ठीक है? फिर आगे देखते हैं, राजस्थान की देखो 4 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला। अब ये पद्मश्री अवार्ड जनवरी में डिक्लेयर होते हैं। तो जानकी लाल हैं, भिलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार हैं ये। जानकी लाल भांड इनका नाम है। आप देख सकते हो बहरूपिया बाबा को पद्मश्री। तो ये जानकी लाल भांड हैं, भिलवाड़ा के, उनको मिला है कला श्रेणी में। लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, ये ध्रुपद गायन शैली होती है एक, उसमें ये उन्होंने गायन शैली पंचरंग की रचना की है। इन्होंने एक अलग ही गायन शैली की रचना की है। जयपुर के ये रहने वाले हैं, लक्ष्मण भट्ट तेलंग। फिर अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये इनको देखो कंबाइंड मिलता है, तो इनको कंबाइंड ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये बीकानेर के रहने वाले हैं और ये मांड गायन, है ना, मांड गायन होता है, उसमें इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर माया टंडन है, ये सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्य क्षेत्र में इनको दिया गया है। इनकी सहायता संस्थान नाम से इनकी संस्था है, उसकी अध्यक्ष ये है। तो किन-किन को मिला है एक बार वापस से ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो किसको, जानकी लाल जी को कला श्रेणी में, है ना, भिलवाड़ा के रहने वाले हैं। लक्ष्मण भट्ट तेलंग हैं, जयपुर के, ध्रुपद गायन शैली में इन्होंने पंचरंग, है ना, पचरंग है, पंचरंग नहीं पचरंग है, उसकी रचना की है। फिर अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद है, बीकानेर के रहने वाले। और माया टंडन है, इनको ये सड़क सुरक्षा, है ना, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको ये दिया गया है। फिर इसके आगे चलते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब देखो ये लगभग मेरे हिसाब से 18 या 19 बच्चों को ये मिला है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, जो आर्यन सिंह हैं, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, है ना, कोटा के रहने वाले आर्यन सिंह हैं। इन्होंने एक एग्रोबॉट सिस्टम, है ना, इधर देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में के जो फील्ड है उसमें इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने एग्रोबॉट, है ना, ये एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, एग्रोबॉट, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर इनेबल्ड है फार्मर्स की हेल्प के लिए। फिर इससे पहले इनको, है ना, मानक अवार्ड, इंस्पायर मानक अवार्ड भी मिल चुका है। फिर सदा तांत्रिक, ये देखो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब मैं आपको बताऊं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस वाला हम लोग करंट अफेयर्स अलग से देखेंगे, परंतु जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज कहाँ पर, राजस्थान में हुई है, वो हम लोग राजस्थान के करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड कर लेंगे। तो सदा तांत्रिक है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसकी किसकी, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया की। ये इसका फर्स्ट एडिशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में हुई है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये फायरिंग है भाई, है ना, फील्ड फायरिंग रेंज है, इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी है, मैं बता रहा हूँ, पहले पूछी हुई है तो वापस भी पूछ सकते हैं। पहले मतलब किसी और की पूछी हुई है तो इस बार इसकी पूछ सकते हैं। फर्स्ट एडिशन है, इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सदा तांत्रिक किसकी, भारत और सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री होती है उनका ये युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर डेजर्ट साइक्लोन, ये इंडिया और यूएई की, ठीक है ना, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उनकी एक्सरसाइज है। 2 से 15 जनवरी को ये हुई। ये भी कहाँ हुई, बीकानेर में, है ना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पे, वहाँ पर ये एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं अक्सर। जोधपुर में हो गया और यहाँ हो गया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, काफ़ी सारी एक्सरसाइज। तो डेजर्ट साइक्लोन तो आपको याद रखना है कहाँ की है, इंडिया और यूएई की। और सदा तांत्रिक कहाँ की है, इंडिया और सऊदी अरेबिया की। कंफ्यूज मत होना, 2-3 बार ये पढ़ना पड़ेगा। फिर वायु शक्ति है, देखो फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एट पोखरण रेंज राजस्थान में वायु शक्ति एक्सरसाइज की गई है। ये किसकी एक्सरसाइज है भाई, ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स का अब तक का सबसे बड़ा ये अभ्यास है। 17 फरवरी को ये हुआ था, कहाँ पर, जैसलमेर में, है ना। ये चांदन फील्ड फायरिंग रेंज आप याद रखो तो रख लेना, पर जैसलमेर याद रखना है। चांदन वैसे जगह, जैसलमेर की इंपॉर्टेंट जगह है, तो आपको याद रहनी चाहिए। फिर धर्म गार्जियन है, ये आपको पता ही होगा, ये 5वां एडिशन इसका था। इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज है, धर्म गार्डियन, है ना, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज तो आपको पता है, नेवल एक्सरसाइज तो राजस्थान में होगी ही, है ना, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में ही ये हुई है, धर्म गार्जियन। फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, अब अपन ने पिछले वाले जो महीने के करंट अफेयर्स देखे थे उसमें भी अपन ने देखा था नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो बहुत सारे लोगों को दिए गए हैं वैसे तो, पर हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार इसमें दिया गया है महावीर प्रसाद सैनी को। पैरा एथलेटिक्स में ये कोच है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचेस को दिया जाता है, जिन कोचेस ने अच्छे से प्लेयर को ट्रेन किया है और उन्होंने ओलंपिक में, पैरालंपिक में, एशियन, कॉमनवेल्थ, इन सब में मेडल्स जीते हैं, तो उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। फिर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये दिव्य कीर्ति सिंह, जो दिव्य कीर्ति सिंह हमने पिछली बार बात की थी, हॉर्स राइडिंग कह लो या इक्वेस्ट्रियन कह लो, इक्वेस्ट्रियन का गेम है ना, तो इसके लिए इनको ये दिया गया है।
फिर श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, ये देखो जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है ना, उस टाइम पर ये अवार्ड दिया जाता है। हम लोग नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में देखेंगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हुआ उसके बारे में। अभी हम लोग देख लेते हैं ये अवार्ड दिया किसको गया, अमीश त्रिपाठी ने। अगर आपने मेलुआ नाम से किताब कभी सुना हो या पढ़ी हो, बहुत अच्छी किताब है। तो मेलुआ नाम की किताब है ये, उसके इनकी मेलुआ ट्रायोलॉजी या शिवा ट्रायोलॉजी इसको बोलते हैं। अमीश त्रिपाठी उसके राइटर हैं। 2023 में ये इरशाद कामिल हैं, सॉन्ग राइटर हैं, लिरिक्स राइटर है, उनको ये दिया गया था। तो अभी वाला तो आपको याद रखना ही है, कौन है, अमीश त्रिपाठी। फिर देखते हैं ऊंट महोत्सव। अब ऊंट महोत्सव हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने देखो पिछले साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से इसको पूछा गया। तो 2024 को भाई यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, है ना, कैमल्स का ईयर घोषित किया है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ पर शुरू हुआ, बीकानेर में शुरू हुआ। 12 से 24 जनवरी को ये बीकानेर में, इसकी जो थीम थी आइकन्स ऑफ बीकानेर। वैसे भी आपको पता है ऊंट से रिलेटेड, अगर ऊंट से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आप बीकानेर लगा सकते हो। 99% चांसेस है कि वो सही ही होगा। वर्ष 2024 को देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। ठीक है, ऊंटों की संरक्षण और ये सारी चीजों की वजह से ऐसी चीजें घोषित की जाती है। तो इस बार ऊंटों के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स घोषित किया है यूनाइटेड नेशंस ने। फिर इसके आगे देखें तो पीएम जनमन की बात है। पीएम जनमन देखो है ट्राइबल वेलफेयर के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है ना, ये आप बना सकते हो पीएम से पीएम, और ये जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये ट्राइबल वेलफेयर के लिए एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। अब ट्राइबल वेलफेयर में कौन से ट्राइबल्स आते हैं जो पीवीटीजी में इंक्लूड है। पीवीटीजी कौन से हैं, पर्टिकुलरली जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है। टोटल ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स कितने हैं, 75 टोटल ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं पूरे इंडिया में। फिर इस पीवीटीजी के देखो समग्र विकास के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। राजस्थान में ओनली पीवीटीजी कौन सी है, सहरिया, है ना, सहरिया जनजाति है राजस्थान में, 12 जिले में ये निवास करती है। तो दिस इज द ओनली पीवीटीजी इन राजस्थान। राजस्थान में और ट्राइब्स हैं, पर पीवीटीजी मतलब अति पिछड़ा जो ट्राइबल समाज होता है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो राजस्थान में 12 जिले की सहरिया जनजाति को इसके लाभ मिलेंगे। इसमें क्या क्या दिया जा रहा है ये आप एक बार देख सकते हो। सबको पक्का घर देंगे, हर घर नल से जल, गांव गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल, कौशल विकास, दूर, ये सब कुछ आप देख सकते हो, नेटवर्क वगैरह। तो पीएम जनमन आपको याद रखना है। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि ये ट्राइबल वेलफेयर के लिए। दूसरी चीज कौन से ट्राइबल्स, जो पीवीटीजी है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनके लिए, उनका समग्र विकास के लिए है ये। और उसके बाद ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। और राजस्थान में कौन बेनिफिशियरी है इसका, सहरिया जो ट्राइब है 12 जिले में जो रहती है वो। फिर देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी देखो एक टेक्निक है। ये टेक्निक किसके लिए है, कैंसर ट्रीटमेंट की टेक्निक है ये, कैंसर ट्रीटमेंट की टेक्निक है। तो इसका 13th जो नेशनल सेमिनार ये जयपुर में हुआ, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति को, है ना, बहुत अजीब सी अलग सी चिकित्सा पद्धति है ये, इसको मान्यता देने वाला है ना राजस्थान, पहला राज्य बन गया है ना। भारत में और कोई राज्य है नहीं। एमपी में मेरे हिसाब से इंदौर, इंदौर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पर लोग जाते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो ये पहला राज्य राजस्थान बन गया इसको मान्यता देने वाला, और इसके लिए एक विधेयक भी लाया गया 2018 में। ये भी राजस्थान ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य है। फिर इंडिया स्टोन मार्ट, ये देखो जेईसीसी है, जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में। यहाँ पर 1 से 4 फरवरी को ये ऑर्गेनाइज हुआ। 12th एडिशन था ये। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, है ना, इसको CCDS बोलते हैं, है ना। ये हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऐसी आती है इस पर। 12th संस्करण था ये, 12th एडिशन। यहाँ पर फोटो में भी आप देख सकते हो, 12th एडिशन था स्टोन मार्ट 2024, स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल भी इसी टाइम पर ऑर्गेनाइज हुआ, जेईसीसी जयपुर में। तो आपको डेट याद रखनी है कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ और कौन कराता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, रिक्को जो राजस्थान का, और फिक्की। तो ये इसको ऑर्गेनाइज कराती है। क्या ऑर्गेनाइज कराते हैं, इंडिया स्टोन मार्ट। फिर आगे देखते हैं, देखो विधानसभा, हमने पिछले महीने विधानसभा की चीजें देखी थी। विधानसभा का गठन हुआ 15 ऑफ दिसंबर 2023 को। उसके बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस बार बनाई गई। 16 सदस्यीय कमेटी होती है। ये सदन चलाने संबंधित निर्णय लेते हैं, है ना। कार्य सलाहकार समिति है, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं विधानसभा की, स्टेट लेजिस्लेचर की, उसको चलाने में जो जो जरूरत पड़ती है उसके निर्णय कौन लेती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इंपॉर्टेंट कमेटी होती है ये। इसके अध्यक्ष देखो वासुदेव देवनानी, ये खुद ही इसके अध्यक्ष हैं। जो स्पीकर होता है वही इसका अध्यक्ष बने। और इसमें जो भजनलाल शर्मा हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको विशेष आमंत्रित सदस्य घोषित किया है। फिर हाउस कमेटी एक और बनाई गई है, गृह समिति। उसमें टोटल 14 सदस्य होंगे। आपको ये सदस्य कितने होंगे, इनके नाम ना याद रख करके हमको इतना याद रखना है कि कितने हैं, है ना। तो एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है बीएसी, उसमें 16 सदस्य है। हाउस कमेटी है उसमें 14 सदस्य। इसके जो अध्यक्ष या सभापति होंगे वो पुष्पेंद्र सिंह जी होंगे। और जो हाउस कमेटी है इसका गठन किसके तहत किया जाता है, देखो राजस्थान विधानसभा की रूल्स एंड जो कंडक्ट प्रोसीजर है उसके जो रूल्स हैं उसका नियम 249 है।
है ना, ये याद रखना आपको। नियम कौन सा है? 249। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम का नियम 249 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। तो सभापति और सदस्य और नियम, ये 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। फिर एक राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि है। ये पहले सरकारों ने इसको बंद कर दिया था, पर ये वापस से अभी शुरू की गई है। इसमें क्या मिलता है? लोकतंत्र सेनानी जो है उनको 20,000 रुपए की तो मासिक पेंशन और 4,000 रुपए की मासिक चिकित्सा सहायता, ठीक है। जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था उन लोगों के लिए ये सम्मान निधि बनाई हुई थी। बीच में इसको बंद कर दिया गया था सरकार द्वारा, पर अब इसको वापस से शुरू किया है ना। तो आपको क्या याद रखना है? 20,000 तो मासिक पेंशन देंगे प्लस 4,000 इसके लिए मासिक चिकित्सा सहायता। फिर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, ये अशोक गहलोत जी ने देखो आप 500 रुपए में सिलेंडर दिया। तो जनवरी 2024 से गरीब परिवारों के लिए महिलाओं को देखो 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये किसमें है? रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में। फिर एक एक करके अब देखो छोटी छोटी वन लाइनर टाइप के कुछ फैक्ट्स हैं। इलेक्शन बड़ी ऐप है। देखो गंगानगर जो डीओ है अंशदीप, है ना। डीओ कौन होता है? डीओ वैसे डीएम ही जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तब डीओ होता है ना, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। अब ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की ये इलेक्शन बड़ी ऐप इन्होंने बनाया, तो इनको इसके लिए प्रेसिडेंट द्वारा अवार्ड दिया गया। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर थे? अंशदीप, श्री गंगानगर जिले के। इलेक्शन बड़ी ऐप। फिर राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये हमने पिछली बार देखी थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 16 दिसंबर से ये आपको पता हो तो कहाँ से शुरू हुआ था? टोंक से, है ना। टोंक नाम की जगह है, वहां से ये शुरू हुआ था। अब कुल इसमें 10,550 ग्राम पंचायत और शहरी स्थानों पर कार्यक्रम, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 16 दिसंबर से 17 जनवरी ये याद रख लेना। 16 दिसंबर और टोंक तो याद ही रख लेना। विकसित भारत संकल्प यात्रा। फिर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये भी योजना आपको पता होगा पहले से चल रही है। तीर्थ यात्रा पे इसमें जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको ले जाया जाता है, पर इस बार 31 मार्च तक क्या कर रहे हैं? 31 मार्च तक इस बार श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके दर्शन के लिए 3,000 लोगों को, है ना, कितने लोगों को? 3,000 लोगों को 31 मार्च तक यहाँ पर ले जाया जाएगा अयोध्या में। तो उसको इस तीर्थ यात्रा योजना में शामिल कर दिया है। फिर देखो सुधांश पंत हैं, तो ये हमारे चीफ सेक्रेटरी बने हैं राजस्थान के, मुख्य सचिव 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और इसके साथ साथ ये जो राजस्थान खनिज निगम लिमिटेड है, माइंस एंड मिनरल्स, है ना, माइंस एंड मिनरल्स है, उसके अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास ही है। फिर बाबूलाल कटारा है, बहुत चर्चित रहे थे, आरपीएससी के सदस्य और पेपर लीक में इनका नाम था, तो इनको राज्यपाल ने देखो सस्पेंड कर दिया है। आपको पता होगा अपॉइंटमेंट जो है आरपीएससी के सदस्य का अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा किया जाता है। गवर्नर उनको सस्पेंड भी कर सकता है, पर रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको रिमूव कर सकता है। किस पे? कदाचार के, जो कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इसको आर्टिकल 317(2) जो है उसके तहत इसको रिमूव किया जा सकता है। तो बाबूलाल कटारा को आरपीएससी ने, राज्यपाल ने सस्पेंड कर दिया, उसके बाद में इनको प्रेसिडेंट द्वारा रिमूवल भी कर दिया गया था। फिर टीकाराम जूली है, 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष इनको बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो अलवर ग्रामीण से ये विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हमारी 16वीं विधानसभा के हैं। और नेता प्रतिपक्ष तो याद भी रहना चाहिए, चीफ मिनिस्टर जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट नेता प्रतिपक्ष भी होती है। फिर जोगेश्वर गर्ग हैं, बीजेपी के मुख्य सचेतक, जालोर से विधायक हैं। मुख्य सचेतक वैसे आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ, चीफ व्हिप होता है ना, चीफ व्हिप होता है। चीफ व्हिप क्या करता है कि अलग अलग जो भी पार्टी के निर्देश होते हैं वो चीफ व्हिप अपने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी पार्टी के, वो पार्टी के जो निर्देश होते हैं वो उनको देता है ना, और फिर उसका ध्यान रखता है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो पालन नहीं कर रहा है, और इस टाइप से। तो चीफ व्हिप का ये काम होता है। फिर स्पर्श नाम से एक अभियान चलाया गया। ये कुष्ठ रोग है ना, जो लेप्रोसी होती है, कुष्ठ रोग, उसका जागरूकता अभियान है। जयपुर जिले में इसको चलाया गया। कुछ थीम इसकी रखी, कलंक मिटाएं गरिमा अपनाएं, और 30 जनवरी से 13 फरवरी तक ये, ठीक है, लगभग एक महीने के 13-14 दिन के लगभग ये अभियान चला। तो स्पर्श क्या है? कुष्ठ रोग का जागरूकता अभियान है, जयपुर जिले में चलाया गया है। फिर वेटलैंड सिटी। अब वेटलैंड आपको पता हो तो रामसर, रामसर नाम की जगह है, कहाँ पर? ईरान में। वहां पर 1971 में साइन होता है रामसर कन्वेंशन, है ना, कन्वेंशन साइन होता है। ये कन्वेंशन में क्या बात की जाती है कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे इसको, वेटलैंड्स को। वेटलैंड्स कौन सी भूमि होती है? आर्द्र भूमि कौन सी जगह होती है? जो एरिया, जो छिछला जहां पर पानी होता है, जहां पर बहुत ज्यादा डीप वाटर नहीं है और वहां पर अच्छा खासा इकोसिस्टम सर्वाइव कर रहा है, तो वो क्या है, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इन वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन करना रामसर जो कन्वेंशन है उसके तहत आता है। तो उसी के तहत देखो वेटलैंड सिटी बनाने का प्रस्ताव यूनेस्को की रामसर संस्थान को भेजा गया है। उसमें किस किस के नाम भेजे गए? इंदौर, भोपाल और उदयपुर, है ना। उदयपुर का भेजा गया है राजस्थान से, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर मीनार नाम से एक जगह है ना, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वेटलैंड के पर्सपेक्टिव से। फिर साइबर सुरक्षा हैकाथॉन राजस्थान पुलिस द्वारा देखो ये चलाई गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी एक बार ध्यान रख लेना, है ना। आरआईसी जयपुर है राजस्थान, जो इंटरनेशनल सेंटर है जयपुर में, वहां पर ये हैकाथॉन का ऑर्गेनाइज की गई 17 से 18 जनवरी को। फिर डेनिस फ्रांसिस, ये देखो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसकी 17th जो असेंबली हुई,
है ना। 17th अधिवेशन के अध्यक्ष किसको चुना गया, ये इंपॉर्टेंट है, डेनिस फ्रांसिस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 78th असेंबली हुई उसके ये अध्यक्ष चुने गए। फिर सविता आर्या जी हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीएसएफ का ऊंट दस्ता है ना, ऊंट से रिलेशन है तो राजस्थान का नाम आ जाता है। 75th रिपब्लिक डे जो परेड हुई वहां पर उसका नेतृत्व, जो ऊंट दस्ता है उसका नेतृत्व किसने किया, सविता आर्या ने। फिर प्रोफेसर सत्येंद्र मिश्रा है, आरटीयू कोटा के ये पहले लोकपाल बनाए गए हैं। अब मुझे तो वैसे पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में भी लोकपाल होते थे, पर इनका नाम आप याद रख लेना, सत्येंद्र मिश्रा इनका नाम है, आरटीयू कोटा की ये पहले लोकपाल है। फिर हरिशंकर भावड़ा जी, इनका देखो 25 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया। हमने पिछले बार हम जब उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे तो हमने इनका नाम पढ़ा था। उप मुख्यमंत्री देखो ये अक्टूबर 1994 से लेकर के 1 दिसंबर 1998 तक ये उप मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और जन्म इनका डिडवाना नागौर में हुआ था। तो ये हरिशंकर भावड़ा जी के बारे में कुछ बातें हैं। बाकी आप पॉलिटी में पढ़ते हो, सारी चीजें देखो यहीं पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, वरना ये लेक्चर्स है ना 2-2 3-3 घंटे के हो जाएंगे कि एक-एक चीज में आपको आरपीएससी के सदस्य के बारे में कुछ आ रहा है तो पूरा आरपीएससी पढ़ा दूं, हरिशंकर भावड़ा जी के बारे में कुछ आ रहा है तो मैं सारे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इनके नाम और ये रटवाने बैठ जाऊं, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारे लिए जो करंट में जो इंपॉर्टेंट है हम लोग वो देखेंगे, छुटमुट हम लोग देखें, जैसे आरपीएससी के सदस्य की बात आई तो हमने उसका रिमूवल देख लिया, आर्टिकल 317 में होता है, ऐसी ऐसी चीजें हम लोग छुटमुट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फरवरी का करंट अफेयर्स था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग मार्च का कवर करेंगे, और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होगा, हर अल्टरनेट डे या फिर एवरी डे शाम को ये वीडियोस अपलोड होंगे। तो आप शेयर कर लेना, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत आ रही हो तो वो दिक्कत बता देना, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।